हेलो जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट यू वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम है अमन कुमार। तो इस वीडियो के अंदर आपके लिए एक बहुत ही बड़ी और बिग न्यूज़ है जिसके बारे में आपको काफ़ी टाइम से इंतजार था। जो 2 साल पहले चर्चा शुरू हुई थी टूर ऑफ ड्यूटी की। टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में आप लोग काफ़ी जानते भी होंगे। टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब ये था कि इंडियन आर्म फोर्सेज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर कुछ एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए रिक्रूटमेंट की जाए। पहले इस रिक्रूटमेंट की जो चर्चा थी वहाँ पर ऑफिसर रैंक और जो सैनिक के स्तर पर सभी तरह की भर्तियों के लिए थी, और फाइनली जो न्यूज़ आई है उसके अंदर ये क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर जो आपकी सिलेक्शन होगा वो सिर्फ और सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं, सिपाही के लिए होगा, जो आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों में होगा। तो फाइनली जो आपका टूर ऑफ ड्यूटी है वो इंप्लीमेंट होने जा रहा है। तो आपके लिए एक बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि यहाँ पर बताया जा रहा है, सोर्स की अगर माने तो मई के मंथ के लास्ट में आपके लिए जो रूल्स है वो बन जाएंगे, रेगुलेशंस तैयार हो जाएंगे, किस तरह से भर्ती होनी है वो भी हो जाएंगे। पर अगर मैं आपको बताऊँ सोर्सेज के अकॉर्डिंग जो न्यूज़ आई है, तो पहले जो टूर ऑफ ड्यूटी था वो 3 साल के लिए आपके लिए होने वाला था, यानी 3 साल के लिए आप आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में अपनी ड्यूटी दे सकते थे। पर अब ये हो चुका है 4 साल के लिए। तो इसको ध्यान रखें, अब 4 साल के लिए आपकी इस तरह से भर्ती होगी। अब यहाँ पर मैं आपको सारे प्रोसीजर बता रहा हूँ जो अब तक न्यूज़ आई है सोर्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको एक रिटन एग्जाम देना होगा, देन आपका फिजिकल होगा। जो रिटन, फिजिकल और मेडिकल के जो क्राइटेरियाज होंगे वो पहले से, यानी जो आर्मी के अकॉर्डिंग होते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, उसके अकॉर्डिंग ही होंगे। तो इसमें ऐसा नहीं है कि आपके लिए सीधे सीधे जाकर भर्ती है। तो रिटन एग्जाम का भी यहाँ पर सोचा जा रहा है। उसके बाद फिजिकल और मेडिकल तो हो गई। इसके बाद आपकी एक कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग होगी जो 6 महीने तक चलेगी। इस कंपलसरी मिलिट्री ट्रेनिंग के दौरान आपके लिए कोई डिप्लोमा भी कराया जा सकता है। उसके बाद, यानी डिप्लोमा आपका तब कराया जा सकता है जब आप नेवी या एयरफोर्स में हो, क्योंकि आर्मी में शायद उतनी जरूरत नहीं होती है। तो उसके अकॉर्डिंग वो चलेगा रूल्स। जब यहाँ पर आप 4 साल तक अपनी सर्विस देंगे तो यहाँ पर आपके लिए जो सैलरी होगी वो 30,000 पर मंथ होगी। पर सैलरी यहाँ पर इंपॉर्टेंस नहीं रखती होगी। जैसा कि आप जानते हैं ना कि आपके अंदर भी एक आगे की सर्विस करने की, अपने देश के लिए कुछ करने की, तो वहाँ पर सैलरी मैटर नहीं करती है। पर लेकिन कुछ ना कुछ तो चाहिए होता है ना, कि वहाँ खर्चा भी चलाना होता है। तो आपके लिए वो सैलरी भी मिल रही होगी 30,000 रुपये पर मंथ की। इसके साथ ही आपको वो सारे अलाउंस भी मिल रहे होंगे उस सर्टेन पीरियड टाइम तक, जहाँ तक यानी जो एक सैनिक के लिए मिलते हैं। पर यहाँ पर कुछ अलाउंसेज आपको नहीं मिलेंगे, जैसे कि आपकी सर्विस पूरी होने के बाद आपको कोई भी पेंशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है। जो पेंशन होती है वो परमानेंट कमीशन के बाद बनती है। क्योंकि कहीं भी अगर हम पेंशन की बात करें तो अगर आप 20 साल तक सर्विस देते हैं तो उसके बाद आपकी पेंशन बनती है। 4 साल या उससे कम की में कोई भी सर्विस नहीं बनती। 20 साल से कम में कोई भी पेंशन आपकी नहीं बनती है। इसके साथ ही आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको मेडिकल अलाउंस भी नहीं मिलेगा। पर अगर आप अपनी ड्यूटी के दौरान अगर आपके लिए कोई भी एक्सीडेंट हो जाता है, या मे बी आप अगर शहीद हो जाते हैं या कोई और दिक्कत होती है, तो उसके लिए आपकी फैमिली के लिए इंश्योरेंस का अमाउंट मिल जाएगा। देन बची हुई जो सैलरी होगी वो भी आपके अकाउंट्स में पहुँचती रहेगी। इसके बाद अगर हम बात करें तो जैसे ही आपकी 4 साल की सर्विस पूरी होगी तो यहाँ पर आपको मिलेंगे 10 लाख रुपए, जो भी सोर्स के अकॉर्डिंग हमें पता चल रहा है। इसके अलावा अगर और सारी बात करी जाए तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, जैसे कि जो शॉर्ट सर्विस कमीशन होती है आर्मी में या नेवी या एयरफोर्स में ऑफिसर बनने की, तो वहाँ पर उसमें से 25 से 30% या 20% जो आपके ऑफिसर होते हैं उनको परमानेंट कर दिया जाता है। और इसमें भी यही माना जा रहा है कि यानी जो आपका टूर ऑफ ड्यूटी है, इससे आगे की जितनी भी रिक्रूटमेंट होने वाली है सैनिक के स्तर की, ऑफिसर रैंक को छोड़कर उन सभी की रिक्रूटमेंट टूर ऑफ ड्यूटी से ही ली जाए। और 4 साल तक आप में से जो लोग सर्विस देंगे उसमें जो कैंडिडेट शामिल होंगे, 4 साल की सर्विस पूरा होने के बाद उनकी परफॉर्मेंस के बेस पर, उनकी सर्विस के बेस पर, उनके जितने भी जो अचीवमेंट्स थी उनके बेस पर, उनमें से भी 20 से लेकर 25% तक जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए परमानेंट कर दिया जाएगा। यानी आप में से जो इच्छुक भी होंगे और जो आप वो क्राइटेरियाज को पूरा कर रहे होंगे, तो आप में से वो 20 से 25% लोग यहाँ पर परमानेंट हो जाएंगे। तो टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है। रूमर ये फैलाया गया था कि यहाँ पर आपको सीधा घर से जैसे उठाकर ले जाया जाएगा, यानी हर किसी को वहाँ पर टूर ऑफ ड्यूटी करना होगा। पर ये कंपलसरी मिलिट्री ड्यूटी नहीं है जो हर बंदे को देनी है। यहाँ पर आपके लिए भी इच्छा होनी चाहिए, जिसके लिए आपका जो एग्जाम्स वगैरह है वो भी होंगे। तो पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल होगा, देन आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। इसके साथ ही आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि आपके सारे क्राइटेरिया पूरे भी होने चाहिए। आप अगर अंडर हाइट हैं, आपकी आई साइट वीक है, तो वो भी आप नहीं कर सकते हैं। तो सारे मेडिकल क्राइटेरियाज भी पूरे होने चाहिए। तो ये कैसा लगा, इसके अलावा और जो भी इन्फॉर्मेशन अगर मिलेगी कोई और, तो आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके लिए बहुत सारी ऐसे जो टूर ऑफ ड्यूटी से जुड़ी जो इन्फॉर्मेशन आने वाली है वो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगी। क्योंकि इस मंथ के लास्ट तक जो उसके रूल्स वगैरह हैं वो सभी बनने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए टूर ऑफ ड्यूटी के लिए, क्योंकि आपका एक वो सपना पूरा होने वाला है कि आर्मी, नेवी या एयरफोर्स में सर्विस देने का, अपने कंट्री के लिए कुछ करने का। तब तक मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।